सभी बूथ लेवल ऑफिसर, सभी बीएलओ सुपरवाइजर, सबको नमस्कार, जोहार। हम लोग का भारत का लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा पर्व 2024 में आ रहा है। लोकसभा चुनाव आ रहा है। उसका ठीक 6 महीने के बाद हम लोग का विधानसभा का भी चुनाव करना है। उसी के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर। उसी तैयारी में एक महत्वपूर्ण काम है, हम लोग का मतदाता सूची निर्माण करना है। वो मतदाता सूची त्रुटि रहित, साथ में समावेशी एक मतदाता सूची बनना चाहिए। उसमें एक भी योग्य मतदाता है उसी सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। सबको नाम का हम लोग शामिल करना है। इसका संबंध में अभी वर्तमान में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 चल रही है। उसी कार्यक्रम का अंतर्गत घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कार्यक्रम करना है। इसका 2 चरण में करना है। उसी 2 चरण में एक चरण हम लोग का प्रथम चरण है, घर घर सर्वेक्षण का अवधि है, वो हम लोग 21 जुलाई से 21 अगस्त तक हम लोग कार्यक्रम कराया था। उसी कार्यक्रम में कुछ काम पूरा हुआ, कुछ काम अभी भी बचा हुआ, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करना है। अभी 27 अक्टूबर से दावा आपत्ति पीरियड शुरू हो रही है। उसी समय में हम लोग का एक एक घर पर जाकर हम लोग का सर्वेक्षण करना है। वो 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये द्वितीय चरण का कार्यक्रम है। उसका संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। द्वितीय चरण का हम लोग चर्चा करने के पूर्व में पहले चरण में हम लोग घर घर जाके सर्वेक्षण किया था, उसी में क्या काम छूटा हुआ, उसी का संबंध में हम लोग एक बार बात कर लेंगे। उसमें क्या त्रुटि है, उसमें क्या कमी है, उसका दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो प्रथम चरण में हम लोग को घर घर जाके सर्वेक्षण किया था। उसी में हम लोग सभी घर पर सर्वेक्षण के बाद बहुत संख्या में हम लोग मृत मतदाता का हम लोग को चिन्हित किया था, परंतु सभी मृत मतदाता का हम लोग प्रपत्र 7 प्राप्त करना था, वो नहीं पूरा किया। दूसरा है, हम लोग को सर्वेक्षण के समय में आपका बूथ में कुछ मतदाता का नाम 1 से अधिक बार था, उसी का वो भी आप लोग चिन्हित किया था। उसका भी सबको प्रपत्र 7 प्राप्त करना था, सभी का प्राप्त होना अभी भी बाकी है। ऐसा कुछ मतदाता है वो आपका बाग से, मतलब आपका पार्ट से दूसरा बाग में नहीं, मतलब दूसरा बूथ में स्थानांतरण हो गया, वो वहाँ से शिफ्ट कर गया। नहीं तो वह उसी क्षेत्र में आपका विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर दूसरा विधानसभा क्षेत्र में वो चला गया। उसी सभी अस्थायी रूप से कौन कौन स्थानांतरण हो चुका है, सबको हम लोग का फॉर्म 8 प्राप्त कर कर, प्रपत्र 8 प्राप्त कर कर उनका सबका इसी माइग्रेशन करने के लिए यहाँ से दूसरा जहाँ पर अपने अभी वर्तमान में कहाँ पर स्थानांतरित है वहाँ पर उनका नाम दर्ज करने के लिए हम लोग का काम करना होगा। साथ में आप लोग को सर्वेक्षण के समय में कुछ मतदाता का वो फ़ोटो सही नहीं था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो था, नहीं मतलब उनका वो इमेज का क्वालिटी ख़राब था, मतलब उनका फ़ोटो सही फ़ोटो नहीं था, उसका आप लोग चिन्हित किया था। उसी के लिए हम लोग नया स्टैंडर्ड फ़ोटो प्राप्त कर कर उनका प्रपत्र 8 का भरना था, वो भी काम बचा हुआ हम लोग का। कुछ जगह पर उनका फ़ोटो अस्पष्ट है नहीं, उसी को उसका रंगीन फ़ोटो से बदलना है, वो भी काम हम लोग का अधूरा है। ये प्रथम सर्वेक्षण कार्यक्रम है, उसी का संबंधित है। इसमें एक कठिनाई आप लोग का भी महसूस कर रहा है, सभी मृत्यु मतदाता का है, हम लोग उनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए अथवा उनका जन्म मृत्यु पंजी में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। मतदाता से मिलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। उसके लिए मैं आपका पास एक प्रोफार्मा उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग सभी बीएलओ सुपरवाइजर का 26 अक्टूबर का सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में बैठक होगी, उसमें एक प्रोफार्मा प्राप्त होगी। उसी पत्र में आप लोग अपने कितना भी बचा हुआ उसका लिख के देंगे। उसी आधार पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी उन सबको प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए अथवा उनका जन्म मृत्यु पंजी में उनका नाम दर्ज करने के लिए काम करेंगे। वो आप लोग के लिए एक सहूलियत मिलेगी। लोकसभा चुनाव का, प्रत्येक विधानसभा का चुनाव का पहले हम लोग का वोटर के साथ में एक सर्वे किया जाता है। वो उसका बोला जाता है कैप सर्वे करके किया जाता है। उसका नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस का सर्वे किया जाता है तथा ज्ञान, उनका दृष्टिकोण, उनका अभ्यास, इसका संबंध में एक सर्वे किया जाता है। अभी हम लोग का झारखंड में
14 अगस्त से 23 अगस्त तक इसी पीरियड में हम लोग का पूरा झारखंड में ये सर्वे की गई थी। उसी सर्वे में कुछ कमियां निकली उसी कमियां पर हम लोग का इसी बार हम लोग का ये दूसरा चरण में हम लोग घर घर भ्रमण कार्यक्रम करेंगे। उसी त्रुटियों का हम लोग का निराकरण करना है। ये एक बहुत बड़ा सर्वे का रिपोर्ट है, वो आपका सभी निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के पास हम लोग शेयर किया था, उसका बात दिया था उनको। उसमें कुछ मुख्य बिंदु है, उसका मैं आपका पास देंगे, आपका पास अभी ज्ञान में लेके आएंगे। उसके बाद आप आने वाले समय में उसी में त्रुटि का निराकरण करने के लिए आपका काम करना होगा। सर्वप्रथम ये सर्वे में ये बात सामने आया, 1.3% वो मतदाता है, उनका पास उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। लगभग 100 आदमी में एक आदमी का नाम उसी मतदाता सूची में नहीं है। उसी के लिए हम लोग का काम करके ये घर घर सर्वेक्षण के काम में हम लोग उनका जाके उनका नाम का शामिल करने के लिए काम करना पड़ेगी। दूसरा मुख्य बिंदु है उनका वो घर हाउस होल्ड का, मतलब घर घर जाके उनका सर्वे करने के समय में एक सामने आई 12.8% मतदाता द्वारा बताया गया था उनका घर पर 18 का उम्र का आयु का अधिक व्यक्ति, उनका योग व्यक्ति उनका परिवार में है, परंतु उनका नाम मतदाता सूची में है नहीं। तथा ऐसा लगभग 13 घर पर हम लोग 100 घर पर सर्वे करेंगे, 13 घर पर ये सामने आ रही है उनका कोई व्यक्ति है 18 का उम्र का आयु का ऊपर है, उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं आया। उनका सबको हम लोग का नाम में शामिल करने के लिए कार्यक्रम करना पड़ेगी। उसमें एक सर्वे में ये भी सामने आई 3.4% मतदाता द्वारा बताया गया कि उनका पास वो एपी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड बोला जाता है, उनका पास है नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ताकि ये सर्वे में ये भी सामने आया है वो मतदाता पहचान पत्र नहीं होने के कारण, एपी कार्ड नहीं होने के कारण वो पिछले चुनाव में वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इसलिए सभी व्यक्तियों का हम लोग किसका नाम सूची में है उनका सबको हम लोग चिन्हित करते हुए उनका मतदाता पहचान पत्र अथवा एपी कार्ड बनाने के लिए हम लोग काम करना पड़ेगा। इसी सर्वे में और एक बात भी आई, उसमें 3.2% व्यक्ति है उनका एपी कार्ड में है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटि का भी निराकरण करना है, उसका त्रुटि निराकरण करने के लिए काम करना है। लगभग ये बोल सकते हैं 100 एंट्री में 3 एंट्री में, मतलब 100 मतदाता में 3 मतदाता का नाम है, उनका पता में कुछ गलती है, उसी गलती का सुधार करने के लिए काम करना पड़ेगी। उसका संबंध में भी इसी सर्वेक्षण में काम करना है। अंतिम बिंदु एक आपका सामने लेके आना चाहता हूँ। 5.5 व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि आप लोग प्रथम सर्वे में उनका कार्यालय ने, मतलब उनका ऑफिस में जाके आप लोग सर्वे नहीं किया। मतलब हम लोग का लगभग 5% हाउस होल्ड है वो आप लोग का प्रथम सर्वे में छूट गया। उसी का मतलब उनका आपका घर नहीं जा पाया, उनका सर्वे नहीं कर पाया, कुछ भी कारण हो सकते हैं। हम लोग इसी बार हम लोग का 100% सभी घरों पर हम लोग जाके घर पर सर्वे करके उनका सबका नाम हम लोग सूची में शामिल करने के लिए काम करना होगा। प्रथम सर्वे किया था उसी समय में आप लोगों का एक तरीका था, आप लोग का सूची है आपका साथ में, उसी सूची में देखे एक एक घर पर जाके उसके मतदाता घर जाके आप लोग सर्वे किया था। इसी बार वैसा नहीं करेंगे। सभी बूथ में आपका पास एक नजरी नक्शा बना हुआ है, उसका आपका क्षेत्र चिन्हित किया हुआ, पोलिंग एरिया मतलब आपका चिन्हित किया हुआ है, उसी एरिया का सभी मतदाता आपका बूथ में शामिल है। उसी नक्शा में कितना भी उसका आपका नजरी नक्शा में कितना भी घर है वो सबको जाके आपका सर्वे करना पड़ेगी। इसी में ये भी कुछ जहाँ पर ये देखा गया, खास तरफ से शहरी क्षेत्र में देखा गया, आपका बूथ एरिया में दूसरा भाग का भी व्यक्ति का नाम रहती है। उसी के लिए आपका वो ये काम करना पड़ेगी, फॉर्म 8 बना के उसका आपका बूथ में लेके आने के लिए काम करना पड़ेगी। ये आपका मुख्य बिंदु यही है, आपका पास दिया हुआ नजरी नक्शा है, आपका वो पार्ट के साथ में दिया हुआ है, उसी नजरी नक्शा में अंदर कितना भी घर है सभी घर कर आपका जाना पड़ेगी। लगातार उसी घर कर जाके आपका सर्वे करना है। उसका संबंध में और भी कुछ सामग्री देंगे, आपके पास डिटेल बता देंगे उसमें। इसमें केवल यही ध्यान रखना है, आपका क्षेत्र में सभी घर का सर्वे करना आपका काम है। उसमें दूसरा बूथ का भी कोई व्यक्ति आपका पास होगी, मतलब उनका इसी बूथ से दूसरा बूथ का शिफ्ट करने के लिए फॉर्म 8 के माध्यम से काम करना आवश्यक है। उसका संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। घर घर सर्वेक्षण में 3 मुख्य बिंदु है, उसमें आपका ध्यान नाकनीस करना चाहता हूँ। या आपको सुनिश्चित करना है कि आपका क्षेत्र में किसी घर पर
1/10/2024 को 18 उम्र होने वाला सभी व्यक्तियों का हम लोग पंजीकृत करने के लिए फॉर्म 6 प्राप्त करना है। दूसरा मुख्य बिंदु है आपका सभी खराब फ़ोटो है, मतलब उनका वो इमेज खराब है, नहीं मतलब वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, उसी सभी व्यक्तियों का हम लोग चिन्हित करते हुए उनका रंगीन फ़ोटो प्राप्त करते हुए उनका फॉर्म 8 का दर्ज करना है। तीसरा मुख्य बिंदु है हम लोग का वो कुछ मतदाता के साथ में हम लोग का वोटर आई डी कार्ड दिया हुआ है, पहचान पत्र दिया हुआ है, वो लगभग 18-19 साल का पुराना है। सर्वे में भी हम लोग को सामने आया कुछ व्यक्ति अपने मतदाता सूची का खो गया, कुछ पुराना मतदाता का उनका मतदाता पहचान पत्र है वो ख़राब हो गया, उसका डैमेज हो गया, उसी का भी हम लोग को चिन्हित करना होगा। उसी का पुराना फ़ोटो हो गया, उनका इमेज वो ठीक से नहीं दिख रही है, उसी सभी को भी हम लोग को फॉर्म 8 प्राप्त कर कर उन्हीं का नाम दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना है। इसमें मतदान का पहचान पत्र नहीं करके कुछ वोटर का द्वारा वोट नहीं दिया जा रहा है, वो भी हम लोग का सर्वे में सामने आए। इसलिए अब ये तीनों बिंदु पर हम लोग इसी घर घर सर्वेकेशन जाएंगे, उसमें हम लोग का काम करना पड़ेगी। ये अभी आपका पास वो स्क्रीन में एक दिख रही है, ये एक पुराना एक लैमिनेटेड एपी कार्ड करके बोलता है इसी का, ये हम लोग लगभग 20 साल का पुराना में हम लोग दिया था। ये 20 साल का लगभग 20 साल का पूर्व में ये बंद हो गया। इसी में कितना भी फ़ोटो है वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, उसका साथ साथ में इनका भी 20 साल का पुराना फ़ोटो है। 20 साल में आदमी का चेहरा चेंज हो जाती है, उनका आज का डेट में उनका आइडेंटिफाई करने के समय उनका पहचान करने में कोई थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए किसका पास में ये पुराना वो लैमिनेटेड एपी कार्ड है उसका हम लोग का रिप्लेसमेंट करने के लिए काम करना पड़ेगी। रिप्लेसमेंट करने के समय ये देखना पड़ेगा हम लोग का उनका कलर फ़ोटो प्राप्त कर उनका कलर फ़ोटो लेकर फॉर्म 8 भरवाना है, ताकि उनका हम लोग का मतदाता सूची का भी नाम मतदाता सूची भी अपडेट हो जाती है, उसी तरह से काम करा सकते हैं। अभी स्क्रीन में आप देखेंगे इसमें ये 2 एपी कार्ड का फ़ोटो है, एक लंबा में रहती है, एक छोटा में रहती है। इसका ये फ़ोटो है अभी वर्तमान में दिया जाता है, इसका पीवीसी एपी कार्ड बोला जाता है। ये रंगीन कलर का है, ये पहचान पत्र है, ये सभी कार्ड का रहती है। इसलिए इनका छोड़कर कोई भी व्यक्ति है उन्हीं का हम लोग कार्ड नहीं है, उनको कार्ड मिस हो गया, कार्ड खो गया, उनका किसका कार्ड डैमेज हो गया, नहीं मतलब पुराना लैमिनेटेड 20 साल का पुराना कार्ड रखा है, उनका सबको हम लोग को ये अपडेट करने के लिए हम लोग का काम करना होगा। इसी काम का आप लोग का करने के लिए ये एक पंजी उपलब्ध कराई जाएगी, आपका सहायक निर्वाचन कार्यालय से आपका प्राप्त होगी। उसी पंजी में आपका क्या काम करना वो लिखा हुआ, केवल आपका फ्रंट पन्ना भी देख लेंगे, आपका सामने वाला पेज पन्ना का देखेंगे, उसी सामने वाला पन्ना में आपका क्या काम करना है, कौन सा तरफ से हम लोग का वोटर आई डी कार्ड रहना चाहिए, वो सब कुछ उसमें जिक्रित किया हो, उसी आधार पर काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसी पंजी में अंदर का पृष्ठ में जाके हम लोग देखेंगे अंदर का पृष्ठ में हम लोग का क्या क्या काम करना है। अंदर पृष्ठ में जाएंगे, ऊपर में आपका मोहल्ला गली नहीं मतलब उसी क्षेत्र का नाम लिखना है, आप कहाँ से आपका नजरी नक्शा है वहाँ से कहाँ से हम लोग आप काम शुरू कर रहे हैं उसका नाम ऊपर लिखना है। उसका उसी नजरी नक्शा में प्रथम घर का फर्स्ट घर का उसका संख्या होगा, मतलब उसका लिखवा लेना है। कुछ शहरी क्षेत्र होगी मतलब उसका अपार्टमेंट नहीं मतलब घर का नंबर होगी, वो पहले वाला लिखेंगे। उसके बाद उनका घर का मुखिया है उनका नाम लिखेंगे, उनका नंबर प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आपका बाग में कहाँ पर उनका सीरियल नंबर में उनका नाम है वो सीरियल नंबर का वहाँ पर नोट करेंगे। इसमें कुछ पहले पूर्व में भी आपका बताया था, उसमें कुछ मतदाता उनका दूसरा बाग का भी हो सकते हैं। वैसा केस में उनसे मतदाता पहचान पत्र होगा, उसी से आपका एपिक नंबर देके आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप में आप दर्ज करके देखेंगे, मतलब सर्च करके देखेंगे आपका पास ये कौन सा बूथ में कहाँ पर अवेलेबल है, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाती है, उसका नंबर यहाँ पर पहचान करेंगे। उसके बाद उसी घर का मुखिया से आप बात करके यही पूछेंगे आपका घर पर ऐसा कोई व्यक्ति है उनका 1/10/2024 को 18 उम्र हो चुका है, उसी व्यक्ति उनका पास वो मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो उनका आवेदन फॉर्म 6 प्राप्त करना है। प्राप्त करके उसी का आपका BLO ऐप का माध्यम से दर्ज करना है और दर्ज किया हुआ नंबर का उसी कॉलम में आपका एंट्री करना है। पूर्व में बताया था कितना व्यक्ति के पास फोटो पहचान पत्र है नहीं मतलब उनका डैमेज हो गया, उनका खो गया, उन्हीं का सबको कलर फोटो प्राप्त कर फॉर्म 8 दर्ज करवाना। उसी का भी ये रेफरेंस नंबर आपके BLO ऐप से माध्यम से उसका दर्ज करना पड़ेगी। उसके बाद उसी घर पर किसी परिवार में कोई पहले मतदाता सूची में नाम था वो यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गया दूसरा जगह पर, तो उनका फॉर्म 7 प्राप्त करना है, उसी नाम का भी दर्ज करना है। अंतिम कॉलम में है वहाँ पर
आपका BLO सुपरवाइजर है वो कभी चेकिंग में आएंगे, वो उस समय में वो आपका सिग्नेचर करेंगे। उसी तरफ से आपका सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, आपका निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, इवन CO कार्यालय से आप आने वाला पदाधिकारी में आपका बूथ में आएंगे, उसी समय में आपका दिए हुए काम का वेरिफिकेशन करेंगे। आपका लगातार घर चेक करने के समय में ये घर चेक किया, 2 घर चेक किया, तीसरा घर पर ताला लगा हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, तो उसी के लिए जगह छोड़ कर जाएंगे ताकि दोबारा वापस आके आपको करना पड़ेगी। सभी घर का लगातार चेक करेंगे ताकि हम लोग वेरिफिकेशन छाड़ने समय में क्लियर होगा। इसलिए ये घर घर का एक घर का 2 लाइन दिया हुआ है, उसी आधार पर करा सकते हैं। उसमें केवल आपका त्रुटि का निकलेंगे, बाकी आपका नाम सही है, मतलब उसमें कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए आपका वो नाम का वो घर का सीरियल वाइज जाना चाहिए ताकि हम वेरिफिकेशन भी आसान होगा। आपका किसी घर पर आप सर्वे नहीं कर पाया, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं मतलब आपको उनका बिजी था, बात में आने के लिए बोला हुआ, मतलब उसी के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर दोबारा आके आपका सर्वेक्षण करना पड़ेगी। इसी पंजी में आप लगातार उसी का एंट्री करेंगे। वो आपका पास ये 27 अक्टूबर का ये आपका काम शुरू होकर 9 दिसंबर तक ये पूरा करके सबका एंट्री भी कंप्लीट करना है। प्रथम चरण में हम लोग सर्वे करने के समय में एक गलती क्या हुई थी, हम लोग उनका सबका चिन्हित कर लिया, परंतु संबंधित फॉर्म का भरवाने में हम लोग देरी कर लिया। ये गलती हम लोगों का दूसरा चरण में ये नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग देखते हुए काम करना है। उसी दिन में आपका हो गया, मतलब उसी दिन में हम लोग फॉर्म को एंट्री करके कंप्लीट करना है। अभी आप लोग को प्रथम चरण में कितना घर पर गया था, उसी सभी घर पर एक स्टिकर लगाया था, हमें मतदाता होने से गर्व करके एक स्टिकर लगाया था। उसमें अंतिम लाइन में ये दिया हुआ है दूसरा भ्रमण का तिथि लिखवाने के लिए। इसलिए आप वहाँ जाने के समय में वो तिथि का उसमें लिखवा दीजिए। मतलब हम लोग भी पदाधिकारी जाएंगे, वहाँ पर गांव का आदमी भी जाएंगे, आपका अन्य पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट का आदमी जाएंगे, वो सामाजिक व्यक्ति जाएंगे, उनका एक आइडिया मिल जाती है, इसी घर का भ्रमण हो गया, दूसरा भ्रमण भी हो गया, उसी आधार पर वो काम करा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुछ मुख्य तिथियाँ हैं, वो मुख्य तिथि का आपका सामने लेके आना चाहता हूँ। ये प्रारूप प्रकाशन, मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर का होगा। उसके बाद आप लोग को जानता है उसमें 2 शनिवार 2 रविवार हम लोग का स्पेशल कैंपेन करना पड़ती है बूथ में। आपका बूथ में रखे हुए वहाँ पर स्पेशल कैंपेन करना है उसका, वो 27 अक्टूबर प्रकाशन के बाद 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर, ये लगातार 2-3 रखा है, वो तीनों दिन मिला लीजिए। 27, 28, 29 अक्टूबर का सब आप लोग अपने बूथ में रखे, वहाँ पर आपका चुनाव पाठशाला का कार्यक्रम करना है, वहाँ पर मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम करना है, वहाँ पर सभी योग्य व्यक्तियों का वहाँ पर बुला के उनका प्रचार प्रसार करके आपका कार्यक्रम करना है। प्रचार प्रसार का संबंध में मैं बाद में आपसे और विस्तार में बात करेंगे। उसका साथ में 4 नवंबर 5 नवंबर का सेकंड कैंपेन डेटा है, उसी का स्पेशल कैंपेन डेटा आपका बूथ में रखा, सभी BLO अपने बूथ में रखे, आपका वो मतदाता का योग मतदाता आके उनका बुला के वहाँ पर दर्ज करना है। उन्हीं का सूची में उनका मतदान पर्ची पत्र में कुछ गलती हो गया तो वो भी करना है। मैं पूर्व में बताया था किसी का मतदान पहचान पत्र खो गया, उनका कुछ रिप्लेसमेंट करना है, उसका भी कलर फोटो प्राप्त कर उसका भी रिप्लेसमेंट करने के लिए उनका नया मतदाता पत्र बनाने के लिए, मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए हम लोग का काम करना है। फिर इसी अवधि में हम लोग एक समाज में कुछ व्यक्ति है, सीमांत वर्ग का व्यक्ति है, उनके लिए हम लोग कार्यक्रम करना है। इसके लिए 5 तारीख निर्धारित है। एक 28 नवंबर को हम लोग आदिम जनजाति व्यक्ति का हम लोगों का नामांकन करने के लिए काम करना है। इसमें वो सभी उपायुक्तों का ऑलरेडी हम लोगों को निर्देश दिया चुका है। उसी निर्देश के अनुसार प्रत्येक आदिम जनजाति गांव में एक सीनियर ऑफिसर का सुपरवाइजर का डिप्यूट करेंगे। उसी दिन में वहां पर कैंप लगाकर उनका सभी सुविधा मुहैया करते हुए उनका नाम दर्ज करवाने के लिए काम करना है। उनका फ़ोटो नहीं, मतलब उनका फ़ोटो खींचने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगी। उनका पास कुछ ID कार्ड मिसिंग है, उनका वो भी हम लोग का संबंधित पदाधिकारी वहाँ बैठ कर उनका भरवाने के लिए काम करना है। उसके बाद 29 नवंबर को गृहहीन व्यक्तियों हैं हम लोग का, कुछ शहरों में, कुछ जहाँ पर देख सकते हैं उनका घर नहीं है, वो पुल का नीचे में नहीं, मतलब अन्य जगह पर वो रहता है, उन्हीं का भी नामांकन करने के लिए काम करना है। उसका पूर्व में भी आपका निर्देशित है उनका कैसा नामांकन करना है करके, उसी व्यक्ति का उसी जगह पर 2 बार 3 बार जाके रात को जाके वहाँ उनका सोता है, मतलब उसी जगह पर
हम लोग उनका आईडी कार्ड का बनाना है, वो भी ऑलरेडी आपका निर्देश दिया हुआ है। उनका पास फ़ोटो नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपका फ़ोटो खींचने की भी व्यवस्था करना पड़ेगी। हम लोग का नागरिक, एक भी हम लोग का भारत का योग्य व्यक्ति है, उनका उम्र 18 के ऊपर हो गया, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। हम लोग का 30 नवंबर को कितना वरिष्ठ नागरिक है, इनका उम्र 80 का ऊपर हो गया, उनका सबको हम लोग का मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए कार्यक्रम करना है। उसमें कुछ वरिष्ठ नागरिक कुछ कारण से नाम छूटा हुआ होगा, उनका माइग्रेशन हुआ होगा, उन्हीं का हम लोग का काम करना है। वो दूसरी तरफ से 2 दिसंबर को हम लोग का यहाँ क्षेत्र में कितना तीसरे लिंग का है व्यक्ति है, साथ में यौन कर्मी है, उनका चिन्हित करके काम करना है। इसका संबंध में ये संबंधित निर्देश हम लोग का सभी जिला का उपायुक्त दे दिया। वो वहाँ पर काम करने वाला एनजीओ से मिलके वहाँ पर कुछ गुरुजी होंगे, उन्हीं से बात करके एक एक व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए कार्यक्रम करेंगे। उसी तरफ से 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उसी दिवस को हम लोग एक स्पेशल कैंपेन करवाने के लिए काम करना होगा। उसी दिन में हम लोग एक एक घर जाके कितना भी दिव्यांग व्यक्ति है उनका आइडेंटिफाई करते हुए उनका नाम का दर्ज करने के लिए काम करना है। किनका नाम ऑलरेडी आपका पहले ही हम लोग का मतदाता सूची में है, उनका विकलांगता का प्रतिशत हम लोग का उसका दर्ज करने की आवश्यक करना पड़ेगी। वो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति को हम लोग मतदाता का दिवस पर मतदान दिन में क्या क्या सुविधा करना चाहिए, उसका सुविधा मुहैया करने के लिए हम लोग को उनका चिन्हित करके उसका फ्लैगिंग करना आवश्यक है। उसको इसी कार्यक्रम के लिए कुछ सामग्री दिया जाएगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय पदाधिकारी का कार्यालय द्वारा 10 प्रकार का पोस्टर बनाया गया। उसमें 5 पोस्टर शहरी क्षेत्र के लिए, 5 पोस्टर ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दिनांक 23/10 तक सभी जिला पर सभी सहायक निर्वाचन कार्यालय तक वो पोस्टर पहुंचा जाएगी। उसी का इस्तेमाल करते हुए आपका बीएलओ सुपरवाइजर, आपका बूथ लेवल ऑफिसर ये सुनिश्चित करेंगे सभी जगह पर इसका पोस्टर छिपा के उसमें काम करने के लिए। मतदाता जागरूकता उसका पोस्टर के लिए आपका मतदान केंद्र है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, आंगनबाड़ी केंद्र है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, बैंक शाखा है, एटीएम है, पंचायत भवन, अनुमंडल, प्रखंड, जिला मुख्यालय ऑफिस में, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, कोचिंग संस्थान है, स्थानीय निकाय, निजी मतलब सरकारी कार्यालय में, उन जन वितरण प्रणाली का दुकान, सिनेमा घर है, बस है, बस स्टैंड है, इतना भी जगह हो सकते हैं। उसी जगह पर जागरूकता करने के लिए ये पोस्टर है, उसके पीछे में वो स्टिकर लगा रहती है, इसलिए उसका लगाना बहुत आसान है। अन्य कोई भी जगह है कहाँ पर पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहती है, मार्केट एरिया है, वहाँ पर भी इसी का लगाएंगे ताकि उनका एक जागरूकता मिलने के लिए ये पोस्टर मदद करेगी। इसके साथ में हम लोग का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा 4 वीडियो बनाया गया, 2 ऑडियो बनाया हुआ, उसी का भी हम लोग अपने सोशल मीडिया में, टीवी में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। वो भी आपका बीएलओ सुपरवाइजर आपका पास क्या अवेलेबल, आप कितना सोशल मीडिया हैंडल है उसका माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए काम करेंगे उसी में। इसमें साथ में वो बीएलओ सुपरवाइजर ये भी सुनिश्चित करेंगे आपका वो जनसंपर्क द्वारा की जा रही है वो प्रचार वाहन है, उसका बाद कितना वो एलईडी लगा हुआ उसी में, हाट में, बाज़ार में हम लोग का इसका प्रचार प्रसार करने के लिए काम करना पड़ेगी। इसका द्वारा दी जा रही है ऑडियो का हम लोग का वो शहरी क्षेत्र में सफाई वाला गाड़ी में इसी का ऑडियो का हम लोग को लगा के उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग का काम करना होगा। उसमें हम लोग का अभी वर्तमान में पिछले 2 साल से वोटर आई डी कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, उसका डाकघर का माध्यम से हम लोग वितरण कर रहे हैं। उसका वितरण का और दुरुस्त करने के लिए आवश्यक है वो अभी डाकघर का माध्यम से, स्पीड पोस्ट का माध्यम से हम लोग सीधे एक एक घर पर उनका मतदाता परिचय निबंधन के बाद उनका कुछ करेक्शन के बाद हम लोग देने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। इसलिए इसका वितरण में सभी बीएलओ सुपरवाइजर है, आपका क्षेत्र के अंतर्गत कितना सब पोस्ट ऑफिस है वहाँ का पोस्ट मास्टर पदाधिकारी कार से संपर्क रखते हुए सभी व्यक्तियों का वितरण करने के लिए सुनिश्चित करेंगे। उसमें किसी व्यक्तियों का द्वारा वो शिकायत की जाती है उनका मतदान पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मतलब आपका पोस्ट ऑफिस से संपर्क करते हुए बीएलओ सुपरवाइजर इसका काम करेंगे। अभी का दुनिया है सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया का सभी नागरिकों को लिंक करना, उसके साथ में हम लोग आज कार्यालय का भी
निर्वाचन संबंधित सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी हैं, उसमें शामिल होना सब आवश्यक है। इसलिए सभी बीएलओ का, बूथ लेवल ऑफिसर का, सभी बीएलओ सुपरवाइजर से मेरा अनुरोध है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का कितना सोशल मीडिया हैंडल है, उस तरफ से जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कितना हैंडल है, उसका आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर कोई भी वीडियो मैसेज होगी तुरंत आपके पास अपडेट हो जाती है। साथ ही साथ आपका तरफ से इसी तरफ से वीडियो आपका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त हो रही है, उसी वीडियो का आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल में, गांव का, वार्ड का भी लोकल ग्रुप रहती है, उसमें आज व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बना हुआ, फेसबुक ग्रुप बना हुआ, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें भी आप लोग शेयर करेंगे। वो आपका ये शेयर करने के साथ उनका एक जागरूकता बढ़ेगी। उसमें साथ साथ में ये वीडियो भी आपका फैमिली का भी, एक मित्र का भी ग्रुप होगा, उसी मित्र का ग्रुप पे भी शामिल करेंगे। आपका पास सामने दिखाया जा रहा है कितना सोशल मीडिया हैंडल है सीओ ऑफिस का, इसका आपका तुरंत सब्सक्राइब करने के लिए काम करेंगे। अभी मेरे साथ में आप लोग विशेष संरक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम 2024 का अंतर्गत घर घर जाके कैसा सर्वे करना है, उसमें खास तरफ से आपका होम टू रोल वेरिफिकेशन कैसा करना है, उसका संबंध में चर्चा किया था। मेरा उम्मीद है आप लोग इस वीडियो का एक बार दो बार देखें, आप लोग को अपने क्या काम है, आपका क्या दायित्व है, आप लोग समझ लेंगे। साथ ही साथ हम लोग मिलकर एक समावेशी, त्रुटि रहित एक मतदाता सूची का निर्माण करने के लिए हम लोग काम करना है। वो हम लोग का भारत का लोकतंत्र का मजबूत करेगी। धन्यवाद।